गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं पॉलिटी के, हम जो आजकल रिवाइज कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से। तो आर्टिकल 123 जो है ये बात करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट की टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट अपने सदन में नहीं होती है, पार्लियामेंट की बैठक नहीं चल रही होती है, उस टाइम पर अगर कोई इशू आ जाता है, कोई मैटर ऑफ कंसर्न आ जाता है और उस टाइम पर किसी कानून की ज़रूरत होती है, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई कानून नहीं है और ज़रूरत है, तो ऐसे टाइम पर प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस या फिर अध्यादेश जारी किया जाता है। और ये चीज़ मेंशन की गई है, ये पावर जो है मेंशन की गई है आर्टिकल 123 में। बिल्कुल प्रेसिडेंट की तरह गवर्नर के पास भी, जो स्टेट्स के गवर्नर होते हैं उनके पास भी ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर होती है, और वो पावर है आर्टिकल 213 में। तो याद रखना आसान है, 123 213 नंबर्स को आगे पीछे करना है बस। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 143। इसमें भी प्रेसिडेंट की पावर दी गई है। कौन सी पावर दी गई है? टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई न्याय से रिलेटेड कोई मामला आ जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सलाह की ज़रूरत होती है, उनसे कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है, तो ये पावर भी है प्रेसिडेंट के पास कि वो जब भी चाहें किसी भी मैटर पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है आर्टिकल 148 जो कि कैग के बारे में है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में है। फिर आर्टिकल 149 जिसमें कैग की ड्यूटीज़ के बारे में और पावर्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 155 जिसमें गवर्नर की अपॉइंटमेंट के बारे में चीज़ें मेंशन की गई हैं कि किस तरह गवर्नर की अपॉइंटमेंट की जाएगी। आर्टिकल 161 इसमें गवर्नर की पावर दी गई है टू ग्रांट पार्डन। कोई भी व्यक्ति जिसको सज़ा मिली हुई है, वो गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है इन लोगों के पास, तो वहाँ पर अपील कर सकते हैं क्षमादान के लिए, ठीक है, पार्डन के लिए। तो वो पूरी तरह से प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के ऊपर है कि वो पार्डन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, 4-5 तरह की पार्डन्स होती हैं कि एक तो है पूरी तरह से माफ़ कर दिया, एक है कि सज़ा पूरी तरह से माफ़ नहीं की, लेकिन सज़ा मान लीजिए कठोर सज़ा कुछ मिली थी तो उसे थोड़ा सॉफ्ट में चेंज कर दिया, सज़ा का फॉर्म चेंज कर दिया कि पहले किसी और फॉर्म में सज़ा मिली हुई थी, अब उसका फॉर्म चेंज कर दिया है। एक होता है कि सज़ा की अवधि कम कर दी, जैसे 10 साल की सज़ा थी तो उसे 5 साल का कर दिया या फिर 7 साल का कर दिया, ये होता है। एक थोड़ा स्पेशल कंडीशन में, जैसे कि कोई लेडी है जिसको सज़ा मिली हुई है और वो प्रेग्नेंट है, या फिर कोई व्यक्ति है जो बीमार है या मेंटल कंडीशन किसी की ठीक नहीं है, तो उस टाइम पर भी पार्डन कर दिया जाता है। तो ये 3-4-5 तरह की होती हैं जो गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के पास होती हैं। गवर्नर के पास आर्टिकल 161 के तहत है। फिर है आर्टिकल 163 जिसमें बोला गया है कि गवर्नर को एड और एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। सेम वैसा ही सिस्टम जैसा सेंटर में है, प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसी तरह से स्टेट में गवर्नर के पास भी एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जिसका प्रमुख होता है चीफ मिनिस्टर, जैसे कि सेंटर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, फिर है आर्टिकल 165 जिसमें एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में मेंशन किया गया है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, रिवाइज करते रहिए, एग्जाम में हेल्प होगा। क्वेश्चंस पर आते हैं। रिसेंटली इन विच स्टेट द फेस्टिवल नेम्ड मेरा हाउ चोंगपा वॉज सेलिब्रेटेड। तो ये एक फेस्टिवल है जिसका नाम है मेरा हाउ चोंगपा और इसको सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। ऑप्शन सी करेक्ट है। मैंने पहले भी बोला है नॉर्थ ईस्ट के और ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन के फेस्टिवल होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखिएगा अच्छे से। मणिपुर का है ये फेस्टिवल, ये एक कल्चरल फेस्टिवल है, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और बेसिकली जो मेटी पीपल हैं, मेटी कम्युनिटी है मणिपुर की, वहाँ पर इसको मेनली सेलिब्रेट किया जाता है। मणिपुर के कुछ और फेस्टिवल हैं, लाई हरोबा, संगाई, कोट चिरोबा और कांग फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और यूटीज गवर्नमेंट। तो इस स्कीम को लॉन्च किया है दिल्ली की सरकार ने। स्टूडेंट्स के लिए है ये। ऐसे स्टूडेंट जो SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको इस योजना के तहत फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर स्टेट्स देख लेते हैं जो न्यूज़ में रहे हैं। तो ए हेल्प प्रोग्राम कहाँ का है? उत्तराखंड का है। ये इंपॉर्टेंट है, किसी एग्ज़ाम में भी अभी ये पूछा गया था रिसेंटली। ए हेल्प प्रोग्राम उत्तराखंड। संजीवनी प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का है। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का है। नीलगिरी ताहर जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, उसको कंजर्व करने के लिए तमिलनाडु ने शुरू किया है। फिर झारखंड पहला स्टेट है टू टेक स्टेप टू इंश्योर मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स। इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसको यूपी में लॉन्च किया गया है।
असम के सीएम के द्वारा श्रद्धांजलि सेकेंड लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर असम का है ये, इसको इनॉग्रेट किया गया है। उदयपुर राजस्थान में है और ये इंडिया का पहला वेटलैंड सिटी बना है। हरियाणा ने लॉन्च किया है, हरियाणा ने बैन किया है हुक्का बार को। फिर सीएम जो शिवराज सिंह चौहान है एमपी के सीएम, इनके द्वारा 108 फीट की आदि शंकराचार्य का स्टैचू अनवील किया गया है एमपी के ओमकारेश्वर में। आईसीएमआर ने अप्रूवल दिया है फॉर ट्रूनेट टेस्ट टू डिटेक्ट निपाह वायरस इन केरला। गोवा के सीएम के द्वारा गृह आधार स्कीम लॉन्च की गई टू एम्पावर गोवन होम मेकर्स। असम के गवर्नर गुलाबचंद कटारिया के द्वारा सरपंच संवाद मोबाइल ऐप को अनवील किया गया। और उड़ीसा के सीएम ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द इंडियन फ्लैग बियरर एट द ओपनिंग सेरेमनी एट हांगझो एशियन पैरा गेम्स 2022। एशियन पैरा गेम्स ख़त्म हो गए हैं और इसका सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है, तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे भी बन सकते हैं, ठीक है। और अभी हम बात करें फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी में एशियन पैरा गेम्स में कौन थे भारत की तरफ से, तो ये पारुल परमार और अमित सरोहा, ये दोनों थे, ठीक है। शीतल देवी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। पिक्चर में भी देख रहे हैं आर्चरी से संबंधित हैं ये, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं शीतल देवी, 16 साल की हैं और आर्मलेस आर्चर हैं। पिक्चर में भी आप इनको देख रहे हैं ना, आर्मलेस आर्चर है ये, और ये पहली इंडियन वुमेन बनी हैं टू विन 2 गोल्ड मेडल्स इन अ सिंगल एडिशन ऑफ एशियन पैरा गेम्स। वुमेंस इंडिविजुअल कंपाउंड में गोल्ड जीता इन्होंने और कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट में भी गोल्ड जीता है। वुमेंस डबल्स में सिल्वर मेडल जीता, तो ये चीज़ याद रखिएगा, इनका नाम भी। एशियन पैरा गेम्स की कुछ चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये 4th एडिशन था। सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है, चाइना में हुए। मोटो इसका क्या था, हार्ट्स मीट ड्रीम्स शाइन। मैस्कॉट फेई फेई था इसका, ये कैरेक्टर है इंस्पायर्ड बाय डिवाइन बर्ड। हर 4 साल में एक बार होते हैं एशियन पैरा गेम्स। ओपनिंग सेरेमनी 22 अक्टूबर को हुई, क्लोजिंग सेरेमनी 28, मतलब 22 से लेकर 28 अक्टूबर के बीच गेम्स हुए। टॉर्च लाइटर इसमें जू जियालिन थे। कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, तो 43 कंट्रीज़ ने किया। इंडिया की पोजीशन इसमें 5th थी। एशियन गेम्स में कितनी थी, 4th। इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते, तो 111 मेडल्स जीते और एशियन गेम्स में भारत ने 107 मेडल जीते थे। अब ये जो 111 मेडल्स हैं, इसमें 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल भारत के द्वारा जीते गए। ओपनिंग फ्लैग बियरर हमारे पारुल परमार बैडमिंटन प्लेयर हैं और अमित सरोहा ये डिस्कस थ्रो और क्लब थ्रो प्लेयर हैं। इन विच स्टेट डिड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च 124 पीएम श्री स्कूल्स। पीएम श्री स्कूल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और इस स्कीम के तहत जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने 124 पीएम श्री स्कूल्स को लॉन्च किया है हरियाणा में, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पर होगा। These schools have been designed with smart classrooms and information and communication technology laboratories. Next question है, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर has been elected as new king of which country? तो ये मलेशिया के नए किंग के रूप में इलेक्ट किए गए हैं। मलेशिया की थोड़ी सी बात करें तो कैपिटल है कुआलालंपुर, करेंसी यहाँ पर रिंगिट इस्तेमाल होती है, पीएम है अनवर इब्राहिम और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेड क्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में ही मौजूद है। और अभी यहाँ के किंग कौन इलेक्ट किए गए हैं, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। वेयर वॉज द 16th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2023 हेल्ड इन। ये कॉन्फ्रेंस देखने को मिली नई दिल्ली में। हरदीप सिंह पुरी हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया गया और थीम इसकी रखी गई इंटीग्रेटेड एंड रेजिलिएंट अर्बन ट्रांसपोर्ट। Whose autobiography is the book नीलावु कुदिचा सिमहंगल। तो हमारे यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कौन है ये, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ, इन्हीं के ऊपर ये बुक लिखी गई है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और ये जो टाइटल है इसका नीलावु कुदिचा सिमहंगल, ये एक मलयालम टाइटल है। इसको अगर ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब होता है लायंस दैट ड्रैंक द मूनलाइट। चंद्रयान 3 की जो मैसिव सक्सेस हमें देखने को मिली, उसी से इंस्पायर्ड होकर इस बुक को लिखा गया है, इनकी ऑटोबायोग्राफी को लिखा गया है, ठीक है। 10th चीफ है ये इसरो के एस सोमनाथ। यहाँ बुक्स और ऑथर्स देख लेते हैं कुछ। तो द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, विवेक अग्निहोत्री की बुक है। फायर ऑन द गंगाज, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, अमृत माथुर की बुक है। पीपल्स G20 एंड ई बुक ऑन इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, अनवील्ड बाय अपूर्वा चंद्रा।
थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी टी एन सेशन की बुक है। इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा की बुक है। माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व सुधा पाई और सज्जन कुमार की है। अजय टू योगी आदित्यनाथ शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। Recently, the court of which country has sentenced 8 former officers of the Indian Navy to death? तो कुछ हमारे देश के भारत इंडियन नेवी के 8 ऑफिसर्स को, फॉर्मर ऑफिसर्स को डेथ सेंटेंस दिया गया है इस कंट्री में। ये कंट्री कौन सी है? कतर। कतर की कोर्ट के द्वारा ये डेथ सेंटेंस दिया गया है। एक साल से ज़्यादा समय से ये कतर में डिटेन किए गए थे। ठीक है, लास्ट ईयर 2022 अगस्त से ये जेल में है वहाँ पर कतर में। इंडियन नेवी पर्सनल थे फॉर्मर 8। और क्या चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए हैं, किस वजह से इन्हें डेथ सेंटेंस दिया गया है, ये चीज़ पब्लिक नहीं की गई है कतर की अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो ये चीज़ इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने कंसर्न इस चीज़ पर दिखाया और फिर ये सारी चीज़ें न्यूज़ में थी। तो याद रखिएगा ऐसा कहाँ पर हुआ है। रियान पराग इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये संबंधित हैं क्रिकेट से। और ये T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में ओनली बैटर हैं टू स्कोर 6 कंसेक्यूटिव हाफ सेंचुरीज़। और अभी जो इनका जो 6 ये बना है, 6 हाफ सेंचुरी बनी है, ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जो मैच हुआ था उसमें इन्होंने अपना ये रिकॉर्ड क्रिएट किया है, बनाया है। अब लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द जमरानी डैम प्रोजेक्ट, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? जमरानी डैम प्रोजेक्ट किस स्टेट से रिलेटेड है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उड़ीसा या फिर असम? कमेंट में आंसर बताइएगा। और इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।